आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी नूसंतारा। आपको पता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता डूब रहा है, 2020 से लेकर 10.7 सेंटीमीटर तक डूब चुका है और ये आगे डूब जाएगा। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तीसरा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल है नूसंतारा। ये है ईस्ट कालीमंतान नूसंतारा, ठीक है। ये वाला एरिया है। अब आपको बता दूं कि जकार्ता की बात करें तो ये बहुत छोटा है, ठीक है। ये पूरा इंडोनेशिया है, बहुत आइलैंड से बन के बना है, आर्कीपेलगो है। जकार्ता की बात करें तो ये लगभग 661 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, तो यानी कि काफी छोटा है। सब कुछ, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहीं से ही होता है। अब इसकी बात करें, ये आप देख सकते हो ना, ये काफी बड़ा है। ये 1,27,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन बेस्ट यही है, तो अब भाई इसके लिए $33 बिलियन का बजट सेट किया है। सब कुछ इनके बजट से ही आएगा। सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहां आप सेट होंगे। तो उस हिसाब से अब नूसंतारा जो है वो नई कैपिटल बनेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों हमने कंप्लीट कराई है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि इनके प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी अब मैं स्मार्ट बोर्ड पे करने वाला हूं, तो क्योंकि अब मैं एनसीईआरटी स्मार्ट बोर्ड पे करूंगा और कुछ और चीजें मैं करने वाला हूं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेंगे। अभी अगर आप लेते हैं तो आपको इतने ही प्राइस में मिल जाएगा। अभी तो हम बहुत ही सस्ते में 3-3, 4-400 में बेच रहे हैं। टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलती है और पीडीएफ इसमें आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज ध्यान दीजिएगा, 60% टेस्ट सीरीज जो है अपडेट हुई है। जनवरी एंड तक सारी टेस्ट सीरीज अपडेट हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने एक बिल पास किया, ईस्ट कालीमंतान सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ न्यू बोर्नियो आइलैंड। इसी को ही, ये जो नई कैपिटल है, इसको अब नूसंतारा बोला जाएगा। इसी ईस्ट कालीमंतान को नूसंतारा। अभी हम बता देंगे इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर बोल देता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है ना, सुकर्णो ने इंडोनेशिया बनाया और उसके बाद रामायण हो गया, महाभारत हो गया। भाई हिंदू डायनेस्टी था ना यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है, लंबी कहानी है। तो आप ये समझिए, इंडोनेशिया पे वैसे मैंने किया है लेक्चर्स, आप देखिएगा। तो ये 2019 में ही डिसीजन जो है वो ले लिया था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बताया रीजंस। एनवायरमेंटल इश्यूज जो जकार्ता फेस कर रहा था, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेन दोस्तों यही था कि जकार्ता डूब जाएगा। कोस्टल एरिया है ना, जकार्ता सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो नया स्टेट कैपिटल लॉ बिल आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है भाई, यहां पे एक स्पेशल कमिटी बनाई गई थी कि कैपिटल को चेंज करना है। विडोडो गवर्नमेंट और नूसंतारा को नई कैपिटल बनाएंगे, जिसको IKN बोला जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, दैट विल टेक्स प्लेस इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2024। तो यानी कि अभी तो ये डिसीजन हुआ है ना, लेकिन पूरा स्टेटस 2024 तक जाएगा और 2,56,142 हेक्टेयर ऑलरेडी लैंड इनको दे दिया है। यानी कि इतने बड़े एरिया में ये कैपिटल बनेगी। सारे के सारे जो ऑफिस है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, चाहे एम्बेसीज हो, सब इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है वो यहीं शिफ्ट होंगे। यानी कि अब ये नया इकोनॉमिक हब बनेगा, इकोनॉमिक साइकिल। तो वही चीज है, ड्राइवर ऑफ इंडोनेशियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर। ये जो शहर है, इट विल बी अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडोनेशियन नेशन। ये जो को मतलब ये बिल ने बोला है। अब उसके बाद जो भी फंडिंग होगी डेवलपमेंट के लिए, रीलोकेशन के लिए, ये सब इंडोनेशिया के बजट से ही जाएगी। मैंने बताया कि $33 बिलियन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अब ये जो नई कैपिटल है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की, तो सब इट विल move every institutions to East Kalimantan along with the offices, homes of civil servants and ministers। अब समझिए, जकार्ता जब से भाई इंडोनेशिया बना, जब से जकार्ता कैपिटल रही है, लेकिन अब सब कुछ यहां पे शिफ्ट होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ना। अब इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जो है वो चेंज क्यों कर रहा है भाई? मेजर रीजंस मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन, देन पॉपुलेशन
Many Indonesian presidents for years have been trying to find a solution and move the Indonesian capital from Jakarta to another city. ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही कोशिशें चल रही है, भी इनका कहना सही है। 2019 में ये बोला था कि लोकेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अगर आप देखो मैप में हमने देखा था ना कि इट इज एक्चुअली इन द सेंटर ऑफ इंडोनेशिया, जितने आइलैंड्स हैं, एंड क्लोज टू अर्बन एरियाज। अभी जकार्ता के ऊपर सारा बर्डन है, मेन सिटी जकार्ता ही है, वहां पे आप जाइए, बहुत हेवी है क्योंकि छोटा शहर है, ज्यादा पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड है, ईस्ट कालीमंडन काफी ज्यादा बड़ा है, तो इस हिसाब से यहां पे बिजनेस जो है वो बढ़िया होगा। तो ये आप देख सकते हो, इट इज बेसिकली 2300 किलोमीटर फ्रॉम जकार्ता, ईस्टर्न साइड ऑफ द बोर्नियो जो हमने देखा था, यानी कि जकार्ता से काफी ज्यादा दूर है, यहां पे जाने में आपको टाइम लगेगा। द न्यू कैपिटल विल बी लोकेटेड इन नॉर्थ पेनाजन पसेर एंड कुताई करदेंगन, पता नहीं क्या लिखा है ये, इस रीजन में ये होगी। ईस्ट कालीमंतान बहुत वाटर रिसोर्सेज एंड हैबिटेबल टेरेन। देखिए वैसे तो ज्योग्राफिकल टेरेन, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, यहां पे आपको जंगल बहुत ज्यादा मिलेंगे, जंगल, पहाड़, और मतलब क्योंकि कोस्टल एरिया है, यही जो रीजन था ना साउथ ईस्ट एशिया वाला, ब्रिटिशर के लिए तो भाई खजाना था। सारे ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, वहीं यहाँ पे मसाले बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी के मिलते थे। तो वाटर रिसोर्सेज एंड हैबिटेबल टेरेन, फ्लोरा एंड फौना, पूरा जंगल वाला इलाका है, तो यहां पे जानवर और पेड़ पौधे आपको दोनों ही मिलेंगे। इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट ने ये वार्न किया है कि भाई देखो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है ये एरिया, तो अगर आप अपनी कैपिटल को यहां शिफ्ट करोगे तो पेड़ों को काट डालोगे, मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से इकोलॉजी बिगड़ेगी। कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था ना, 6th मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, होलोसीन या जिसको हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं। तो एनिमल्स और ट्रीज ये सब खतरे में हैं। नूसनतारा का मतलब है आर्कीपेल्गो, आर्कीपेल्गो ही है इंडोनेशिया, आइलैंड का समूह आर्कीपेल्गो, ठीक है। एज पर इंडोनेशियन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुहार्सो मोनर्फा, नाम इस नेम वाज चोजन अमंगस्ट 80 नेम्स बिकॉज इट वाज इजी टू रिमेंबर एंड फेमिलियर फॉर इंडोनेशिया। 80 नेम सजेस्ट किए थे, लेकिन क्योंकि भाई ये इंडोनेशिया को ही बताता है, आर्कीपेल्गो इंडोनेशिया, तो नूसनतारा आर्कीपेल्गो ही इसका मतलब है, तो इसीलिए एक तो आसान है, याद करने में आसान रहेगा। वेलकमिंग द नेम, द स्पेशल कमेटी ऑफ द चेयरमैन अहमद दोली कुर्निया तंजांग, इन्होंने बोला कि हमने बहुत अच्छे से कंसिडर किया है, बहुत ध्यान लगाया भाई, कमिटी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि देयर आर हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट अटैच्ड टू द नेम। ये इंडोनेशिया को पूरा रिप्रेजेंट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, क्या इससे पहले भी कोई देश ने कैपिटल को बदला है? बिल्कुल बदला है। ब्राजील की पहले कैपिटल थी रियो डे जेनेरो, और अब ब्रासिलिया हो गई है 1991 में। कजाकिस्तान, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कजाकिस्तान में तो अब कमाल ही हुआ है, कजाकिस्तान की कैपिटल थी अस्ताना, पहले तो अलमाटी थी, फिर बाद में अस्ताना हुई 1998 में। अभी 2019 में नूर सुल्तान इसकी कैपिटल नूर सुल्तान होगी। नूर सुल्तान पता है कौन है? अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नूर सुल्तान की ही वजह से हो रहे हैं कजाकिस्तान में, इन्हीं को बोल रहे हैं कि भाई ये 2019 तक, 1991 से लेकर 2019 तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, डिक्टेटरशिप, इन्हीं की फैमिली कजाकिस्तान पे रूल करती है। तो पहले तो ये कि इनको हटाओ, इनको हटाना पड़ेगा। फिर 2019 के बाद 2019 में ये प्रपोजल आया था, इनको हटाओ, और तब कैपिटल भी बदल दी गई थी, अस्ताना से नूर सुल्तान कर दी गई थी। और अभी ये है कि भले ही तुमने इनको प्रेसिडेंट से तो हटा दिया, लेकिन जो पूरा वो है अथॉरिटी है वो इन्हीं के पास है, ये चीज है। तो आप समझिए कि ब्राजील ने अपनी कैपिटल चेंज की है, नाइजीरिया ने भी अपनी कैपिटल चेंज की है फ्रॉम लागोस टू अबुजा, और कजाकिस्तान ने भी अपनी कैपिटल चेंज की है। म्यांमार की कैपिटल थी रंगूर और अभी है नैपिडो, ये 2005 में चेंज की। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जो है वो चेंज कर रहा है। एक मैंने यार आज लेक्चर ले लिया था, एक्चुअली कल लिया था वो बेसिकली, और वो गलती से आज अपलोड हो गया और मैंने देखा नहीं, टीम ने अपलोड कर दिया, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। एक्चुअली कोविड के केसेस 2,82,000 हैं, मैंने यार वो कल का लेक्चर था वो अपलोड आज कर दिया, तो ये थोड़ी सी मुझसे गलती होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।